एड्रेस तो यही लग रहा है, देखते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आपके घर में कोई छोटी बच्ची है? हाँ, मेरी पोती है ना। मेरा पुत्र उसको और अपनी वोटी को लेके कुछ दिनों के लिए ससुराल गया हुआ है। पर होया की है? झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी बच्ची ये है। आपने ही इसे किन्नर के दरवाजे पर छोड़ दिया था। हाय हाय, इतना कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भगवान ना करे किन्नर किसी घर में पैदा हो। तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो मेरे पुत्र और बहू से फोन पे बात कर लो। सोमिया, चल यहाँ से। ये इनकी बच्ची नहीं है। पर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि अगर होती तो हमें देखते ही इनका सर शर्म से झुक जाता, जैसे कोई पाप किया हो। अब चल यहाँ से। अच्छा, तो ये वही बच्ची होगी जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो मर गया है। सेक्टर 3 संतोष नगर। चलो यहाँ चलते हैं। मरा हुआ ही बताएंगे ना। किन्नर को कौन अपने घर में रखेगा? कौन अपनी औलाद बोलेगा? भैया, सेक्टर 3। एड्रेस तो यही लगता है। हाँ, लेट्स सी। इस शहर में रिसेंटली पैदा होने वाले बच्चों की जो लिस्ट मैंने बनाई है, शायद काम आ जाए। अगर यहाँ बच्चा हुआ है तो आज नहीं तो कल किन्नर नेग लेने आएंगे ही। शायद सुमुदी भी आ जाए। सत श्री अकाल आंटी। सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल जी। जी, वो मुझे पूछना था कि आपके घर बच्चा हुआ है ना? लो, ओए पहले किन्नर आए थे, अब आप आ गई हैं। ओए आप कोई जनगणना डिपार्टमेंट से हैं? जी, मतलब? मेरी बहू की ना कुड़ी हुई है, वो उसको लेके अपने मायके गई है। क्या तेरी भी उसकी से बात करवाऊं क्या? मेरी भी? आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ओए इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले किन्नर आए थे एक बच्चे को लेके, वो भी यही सवाल पूछ रहे थे। हमने उनको भी यही कहा। अंकल, कितनी देर पहले आए थे और कहाँ गए हैं वो लोग? ओए थोड़ी देर पहले आए थे और कह रहे थे कि वो संतोष नगर सेक्टर नंबर 3 शायद। हाँ, संतोष नगर सेक्टर 3। हाँ जी। अंकल एक सेकेंड ना। उनमें ये भी थी क्या? हाँ हाँ, यही थी। बहुत सोहनी थी और बड़ी गुस्से में थी। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू आंटी जी। सत श्री अकाल। चलो भैया। रब की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। एक बच्चे की मौत का तो केवल उसकी माँ ही समझ सकती। पता नहीं क्या बीतती होगी बेचारी पर।
जा सुनिए। क्यों? क्या हुआ दीदी? उस आदमी को देख रही है? ये वही आदमी है जो अमृत को हमारे दरवाजे छोड़ गया था। इसके रहते अंदर जाना ठीक नहीं। चल चुप जा, चल चुप जा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चल अच्छा हुआ, अब हम सीधा इसकी माँ से मिल सकते हैं। सबसे नहीं पर खुद से तो बात कर सकता हूँ ना सौम्या की। जिंदगी के कैसे मोड़ पे आकर खड़ा हो गया हूं मैं। किसी अपनी को ढूंढना चाहता हूं तो बाकी के अपने खुद को चोट पहुंचाने लगते और अपनों का दर्द देखा नहीं जाता मुझसे। खुद को चाहे जितनी चोट पहुंचे, चाहे जितना ही दर्द हो,